18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। आज से शुरू होकर 3 जुलाई तक ये लोकसभा का सत्र, पहला संसद सत्र चलेगा और इन 10 दिनों में कुल 8 बैठकें होंगी। बता दें, लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद कैबिनेट मंत्री समेत 280 सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन होगा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त संबोधन होगा। संयुक्त तौर पर संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को। तो देखिए, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 3 जुलाई तक चलने वाला है। इन 10 दिनों में कुल 8 बैठकें होंगी और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा देखी जाएगी और देखा जा सकता है कि टकराव देखने को मिल सकता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। कई मुद्दे इस बार पहले संसद सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ उठाती नजर आ सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और 27 जून को राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन होगा। चलिए, बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको यहां बता दें। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र पर अब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक इससे पहले होने वाली है, जिसमें कांग्रेस रणनीति बनाएगी। सीपीपी दफ्तर में कांग्रेस सांसदों की यह बैठक होने वाली है। जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं, इनकी अहम महत्वपूर्ण बैठक आज होगी और सीपीपी दफ्तर में यह बैठक होगी। सुबह 10 बजे कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी और इसमें रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आज से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 10 दिनों तक चलने वाला है। और इसी में क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस यानी कि विपक्ष उठाएगा, इसी पर रणनीति तैयार होती नजर आएगी आज इस बैठक में। चलिए, अब और भी ज्यादा चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्पर्श, आज 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होने वाला है। कुल 10 दिनों तक चलेगा और 8 बैठकें इस दौरान होंगी। सबसे पहले चाहूंगी जो पूरी टाइमलाइन है संसद सत्र की, 10 दिन तक जो चलेगा, उससे संबंधित जानकारी दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज से जो लोकसभा का सत्र है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा और 10 दिन तक ये जो सत्र है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। पहले 2 दिनों की हम बात करें तो पहले 2 दिन जो तमाम सांसद हैं उनको शपथ जो है दिलाई जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए जो है नजर आएंगे और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बाकी जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट के चेहरे हैं वो जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन 264 जो नवनिर्वाचित सांसद है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और 27 जून को दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो प्रस्ताव पर चर्चा है वो 2-3 तारीख को देखने को मिलती हुई नजर आएगी, यानी प्रधानमंत्री भी उस दिन जो है बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के दिन की बात करते हैं तो आज जो है प्रधानमंत्री जो है लगभग 10 बजे के आसपास संसद पहुंचते हुए नजर आएंगे। मीडिया को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है वो जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सत्र और कई सारे मसले जो है वो विपक्ष है तैयारी कर रहा है उठाने के लिए। जी बिल्कुल स्पष्ट, इस तरह से आपने बताया कि विपक्ष तैयारियां कर रहा है कई मुद्दे उठाने के लिए। इसमें एक अहम मुद्दा ये भी हो जाता है, बीते हफ्ते बीते सप्ताह जिस तरह से हमने देखा नीट परीक्षा में गड़बड़ियां देखने को मिली, ये एक बड़ा मुद्दा अवश्य इस बार पहले संसद सत्र में बन सकता है, जो कि विपक्ष जरूर उठाने की कोशिश करेगा सत्ता पक्ष के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की अपनी तैयारी है। कांग्रेस ने सुबह 10 बजे अपने तमाम सांसदों की जो बैठक है वो बुलाई है। सीपीपी चेयरपर्सन के ऑफिस में यह बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी और श्योर स्ट्रेटेजी किस तरीके से तैयार की जाए इसी को लेकर बैठक में मंथन जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस जो है करती हुई जो है नजर आएगी। और कई सारे अहम मसले जिसमें नीट पेपर की बात की जाए या फिर बेरोजगारी की बात की जाए, मणिपुर में जिस तरीके के हालात है, ये तमाम कुछ ऐसे मसले हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है एग्रेसिव तौर पर जो है फ्लोर पर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि सदन की बात की जाए तो जो प्रश्नकाल है और जो शून्यकाल है
वो इस बार जो है इस सत्र में जो है नहीं जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है वो इस बार मजबूत स्थिति में, और वो जो है पूरी तरीके से चाहेगा कि सरकार को जो है हर इस मसले पर घेरा जाए, जिस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है बैक फुट पर देखने को जो है मिलती हुई आ रही है। जी बिल्कुल स्पष्ट। इस बार पहली बार ये देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा, इंडिया गठबंधन होने वाला है। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद भी किसी को मिल सकता है। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के किसी सहयोगी दलों में से एक को ये पद मिल सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी मांग उठाई है कि ये पद इंडिया गठबंधन में से किसी नेता को मिले। हालांकि परंपरा के अनुसार हमेशा से ही विपक्ष में से ही किसी को ये पद मिलता नजर आता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पक्ष इस बार किसी को मिलता है या नहीं। देखिए, बिल्कुल स्पीकर की बात करें, डिप्टी स्पीकर की बात करें या फिर प्रोटेम स्पीकर से ही शुरुआत करें, प्रोटेम स्पीकर से ही अगर शुरुआत करें तो इसको लेकर ही लगातार जो विरोधाभासी स्थिति है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर की जो कुर्सी है वो जो है भर्तरी जो है को दी गई है, सांसद है वो 7 बार के, वहीं से जो है शुरुआत है जो टकराव की वो जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। अमूमन प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो जो सबसे ज्यादा बार सांसद जीता होता है उसके पास देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और कांग्रेस का ये कहना है कि 8 बार के जो सांसद हैं कोडिकुनिल सुरेश, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर जो है बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद जो सत्ता पक्ष है उन्होंने जो 7 बार के सांसद है उन्हें जो है जो प्रोटेम स्पीकर है बनाया। ऐसे में जो प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए अन्य स्पीकर जो बनाए होते हैं प्रोटेम स्पीकर, वो आज है जो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका उसमें शिरकत नहीं करेंगे, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वहीं लोकसभा के स्पीकर के चयन के मसले पर बात करें तो जो 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चयन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और डिप्टी स्पीकर को लेकर खासतौर पर विपक्ष ये चाहता है कि कुर्सी जो है उनके पास में देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। और अगर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी अगर जो है सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं देगा तो जो स्पीकर के खिलाफ जो पद है उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल स्पष्ट। तो ये निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि डिप्टी स्पीकर का पद इस बार किसी को मिलता है या नहीं, और यदि मिलता है तो ये इंडिया गठबंधन को मिलता है या नहीं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस बार थोड़ा सा बैकफुट में जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा जारी है कि आज से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र जो है शुरू होने वाला है। कुल 10 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है और 8 बैठकें इस दौरान होंगी। नवनिर्वाचित सांसद, सभी सांसद यहां पर शपथ ग्रहण आज करते नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद आज शपथ लेंगे। और इसके बाद इस संसद सत्र के दौरान लोकसभा के स्पीकर का चयन भी किया जाएगा। और इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर के चयन के साथ साथ इस बार डिप्टी स्पीकर का पद का चयन भी हो सकता है। और आपको जानकारी के लिए यहां बताते चले कि इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष ने इस बार डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की है। काफी मजबूत स्थिति में इस बार विपक्ष नजर आ रहा है, इसीलिए ये पद, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष को इस बार मिल सकता है। हालांकि 17वीं लोकसभा में यह पद किसी को नहीं दिया गया था, डिप्टी स्पीकर का पद, लेकिन इस बार विपक्ष को यह मिलता नजर आ सकता है। और आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। कई मुद्दे इस दौरान उठाए जाएंगे और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में भारी टकराव भी इस दौरान देखने को मिल सकता है।